नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक आसन है और इस आसन को करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो आसन का नाम है मंडूका आसन। आसन बड़ा आसान सा आसन है, लेकिन जब आप इसके फ़ायदे को जानेंगे तो आप ज़रूर इस आसन को करेंगे। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, उनकी डायबिटीज़ शुगर को ये आसन कंट्रोल करेगा। तो आज जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग इस आसन को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और इस आसन को डेली इसका अभ्यास कीजिए। इसके अलावा पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को नियंत्रण करेगा। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। साथ में ही आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपके शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो उसको भी नियंत्रण करेगा। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सावधानी की, यानी जब भी आप इस आसन को शुरू करेंगे तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप इस आसन को ना करें, अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी आप इस आसन को अवॉइड करें। इसके अलावा यदि आपको रिसेंटली कोई पेट से संबंधित आपकी सर्जरी हुई है, इंजरी हुई है, तब भी आप अवॉइड करिए। आपके नी और एंकल में बहुत ज़्यादा पेन है तब आप इसको बिस्तर पर या फिर कंबल के सहारे और साथ में चेयर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने खाना खाया है उसके बाद भी आपको इस आसन को नहीं करना है। खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप इस आसन को करिए। और इस आसन को करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग टाइम, क्योंकि उस समय हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए इस आसन को। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने मैट पर आ जाते हैं और आने के बाद हमें आना है वज्रासन में। वज्रासन में आने के लिए हमें पहले अपने नीज पर इस तरह से खड़ा होना होगा और पंजों को बाहर की तरफ करना होगा। जो पैर के अंगूठे हैं उनको एक साथ मिलाइए इस तरह से, और जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगी। फिर आप धीरे से अपने हील्स के ऊपर अपने बटक्स को, हिप्स को रख के इस तरह से बैठ जाएंगे और कमर को सीधा करेंगे। ये पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से करना है। अब मैं फ्रंट में आ जाती हूँ। आपके दोनों नीज एक साथ रहेंगे, दोनों थाइज आपके एक साथ रहेंगे। इस तरह से इनके बीच में गैप आपको नहीं करना है और कमर को सीधा रखना है। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो वो इस तरह से योगा ब्लॉक्स ले सकते हैं। ये ब्लॉक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं 2 ब्लॉक को एक साथ रखूंगी। पहला ब्लॉक मीडियम पे रखिए, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक भी मीडियम पर रखिए। और इस ब्लॉक को आपने क्या करना है, अपने दोनों एंकल के बीच में, ये मेरा राइट एंकल है, लेफ्ट एंकल है, इसके बीच में इस तरह से आप इसको रख लीजिए। ठीक है। तो अब क्या होगा ना, आपको हील के ऊपर नहीं बैठना है, आपको पंजे बाहर रखने ब्लॉक के साइड में, और जो आपके बटक्स है ना वो पीछे आएंगे ब्लॉक के ऊपर यहाँ। तो जो पैरों पे प्रेशर पड़ता है ना, काफी लोगों के एंकल में पेन होता है, तो पैरों पे जो प्रेशर पड़ता है वो अब आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से एक ब्लॉक के ऊपर बैठे हैं और कमर भी आपकी सीधी है। तो आसन आप इजीली कर सकते हैं। अब काफी लोगों की ये समस्या है कि ब्लॉक नहीं है, मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, तो घर में तकिया सभी लोगों की होती है। मैं उसकी सहायता से भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ब्लॉक मैंने हटाया, अब क्या किया, तकिया। ठीक है। अब कुछ लोगों को ऐसे तकिया को रखना है आपने इस तरह से, आप इसको इस तरह से रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी ऐसे रख रही हूं, आप इसको रोल करके भी रख सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों के ऊपर यहाँ आप रखिए और फिर इस तरह से आप तकिया के ऊपर बैठ जाइए। तो यहाँ भी आपको कंफर्टेबल होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एंकल में पेन हो रहा है, तो इसके नीचे आपको क्या करना है, एक और तकिया, इस तरह से एक और तकिया रखिए नीचे और एक यहाँ ऊपर रखिए और फिर इस तरह से आप बैठ जाइए। तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप चाहें तो कंबल को भी इस तरह से फोल्ड करके, जो कंबल आते हैं ना, कंबल को भी फोल्ड करके यहाँ पर रख सकते हैं ब्लॉक की जगह ऊपर, तो उससे भी आप इजीली बैठ पाएंगे। तो ये तो बात हुई जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। अब आगे करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पंजे बाहर रखने हैं और वज्रासन में बैठना है। हम बात कर रहे हैं आज मंडूका आसन की। मंडूका आसन को करना कैसे है वो मैं आपको अब बता रही हूँ। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली को अपनी नाभि के नीचे रखिए। नाभि के नीचे आपको रखना है, नाभि के ऊपर नहीं और बहुत ज्यादा नीचे नहीं, नाभि के जस्ट नीचे। यहाँ नाभि है और नाभि के नीचे यहाँ पर मैंने हथेली रखी है। उसके बाद उल्टे हाथ की हथेली रखी है उसके ऊपर। हाथ से प्रेशर नहीं देना है पेट को, कमर को सीधा रखिए, श्वास भरिए
और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे की तरफ झुकना है, एक्सेल करते हुए, एक्सेल करते हुए। एक्सेल कीजिए, सामने देखिए, एक्सेल कीजिए, सामने देखिए। और फिर यहाँ आपने 10 सेकंड होल्ड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, सामने देखना है, नीचे आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, उससे पेट पर प्रेशर नहीं आएगा। हथेली से दबाव नहीं देना है, ऑटोमेटिक जो प्रेशर पेट पे आ रहा है उसको फील कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपने वापस आ जाना है 10 सेकंड होल्ड करके। 3 बार आपको ऐसा करना है। अब राइट पाम अंदर था तो अब लेफ्ट पाम यानी उल्टे हाथ की हथेली अंदर और सीधे हाथ की हथेली बाहर। फिर श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट की जो मांसपेशियां हैं ना उनको बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला। एक्सेल करिए, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए। सुनते जाइए और फॉलो कीजिए। श्वास छोड़िए, आगे झुकिए, श्वास छोड़िए, आगे झुकिए, सामने देखिए, सामने देखिए। वेरी गुड एंड होल्ड। फिर से यहाँ होल्ड करना है आपने 10 सेकंड के लिए। जब 10 सेकंड हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप फिर वापस आएंगे श्वास भरते हुए। आप हमेशा जब भी आगे की तरफ झुके तो श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए, छोड़ते हुए आगे झुकिए और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, ढीला, उनको अकड़ना नहीं है, ढीला छोड़ना है, ढीला। ठीक है। अब जो दूसरा वेरिएशन हम कर रहे हैं, क्योंकि 3 वेरिएशन मैं आपको बताने वाली हूं, तो दूसरा वेरिएशन जो करने वाले हैं मंडूका आसन का, उसमें आपको मुट्ठी बनानी है। तो अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर, इस तरह से आपने मुट्ठी बनाई और दोनों मुट्ठी को फ्लैट करके आप रखिए इस तरह से, यानी जो उंगलियों वाला हिस्सा है इसको अंदर और फिर से दोनों मुट्ठी नाभि के ठीक साइड में और दोनों मुट्ठी आपके इस तरह से एक साइड एक साथ होंगे। अब फिर से आपने क्या करना है, श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए, बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल, एक्सेल करना है, आगे झुकना है, एक्सेल करना है, आगे झुकना है, सामने देखना है। इस बार जो पेट पर प्रेशर आएगा वो पहले वेरिएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने मुट्ठी बनाई है। यहाँ पर 10 सेकंड आपने फिर से होल्ड करना है। होल्ड करते हुए आप हमेशा ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, यानी ना तो आपने बहुत तेज यहाँ सांस लेना है और ना ही बहुत तेज श्वास को बाहर छोड़ना है। 10 सेकंड करने के लिए आप मन ही मन 10 तक गिनती कीजिए और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप वापस आएंगे। बहुत ही अच्छा। अब जो तीसरा वेरिएशन है इसमें भी आपको दोबारा से अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर ऐसे मुट्ठी बनानी है। सेकंड वेरिएशन में हमने मुट्ठी कैसे लिटा कर रखा था, बट थर्ड वेरिएशन में हमें इस तरह से खड़ा करके रखना है मुट्ठी को। जो हमारा अंगूठा वाला हिस्सा है इसको अंदर करना है और ठीक नाभि के नीचे रखना है। दोनों मुट्ठी इस तरह से एक साथ, हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है वो बाहर की तरफ आएगी और जो शोल्डर का मूवमेंट है ना वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने मुट्ठी को खड़ा करके रखा है। अब थर्ड वेरिएशन है तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो पेट पर आएगा, तो पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। पहले तो आप श्वास भरिए लंबा गहरा और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप आगे झुकिए, सामने देखिए, नीचे नहीं देखना है, सामने देखो, आगे झुको, सामने देखो, आगे झुको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको क्या लगेगा कि आपकी मुट्ठी अंदर लेट रही है, लेकिन आपको इसको खड़ा करके ही रखना है और फिर सामने देखते हुए यहाँ भी आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है। आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे जब और एक्सेल करेंगे तो आप अपनी नाभि की गति को, यानी जो नाभि आपकी धड़कती है ना, ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, उसको भी आप आराम से महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। जिन लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है एसिडिटी को इस आसन से, तो वो लोग भी इस आसन का अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से आपको इस आसन के 3 वेरिएशन करने हैं और 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। प्रत्येक वेरिएशन के 3 राउंड आपको करने हैं, यानी आप नीचे गए, 10 सेकंड होल्ड किया, फिर ऊपर आए, फिर दोबारा श्वास लिया, फिर नीचे गए,
फिर 10 सेकेंड होल्ड किया। इस तरह से जब 3 बार आप करें, फिर नेक्स्ट वेरिएशन सेकेंड वेरिएशन की तरफ आइए, वहां भी 3 राउंड 10 सेकेंड होल्ड, थर्ड वेरिएशन में भी 3 राउंड और 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। इस तरह से करने से आप विद इन 15 डेज के बाद पाएंगे कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके एब्डोमेन मसल्स में हुआ है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग हुआ है और आपका शुगर लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा रहने लगा है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हेल्थ से रिलेटेड, योगा अभ्यास से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नई हूँ, यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।